भाई बहुत से लोगों का ये भी सवाल रहता है कि कौन सा सामान हमें यूज़ करना चाहिए और किस कंपनी का यूज़ करना चाहिए। आपका कितना बजट था, कितना बजट आप सोच के निकले थे कि आपका पूरे ट्रिप में ये यूज़ होने वाला है। एंड बहुत लोग जानना चाहते हैं कि भाई मेरी जर्नी कैसी रही, एडिटिंग किस सॉफ्टवेयर से करते हो। भाई बहुत से लोग मेरे को ये पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे अलाउ कर दिया। एंड भाई बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड है क्या। हाँ है ना, फोटोज दिखाऊं क्या, ये देखो। हे गाइस, वेलकम टू जेटी ब्लॉग्स। तो आज हमारी भारत यात्रा का दिन 154 154 एंड अभी हम हैं आसाम के गुवाहाटी शहर में। एंड आप सोच रहे होंगे कि आज ये बैठ के क्यों बात कर रहा है, आज ये घूम क्यों नहीं रहा। तो भाई आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि जब भी भाई मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे तब मैं Q&A वीडियो बनाने वाला हूँ। जो भी सबके क्वेश्चन होते हैं, जो मुझे पब्लिक मिलती है या मुझे जो भी ऑनलाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसके आंसर्स दूंगा एक बार बैठ के आराम से। तो आज वो दिन आ गया है। थोड़ा पिछले 3 दिन से मैं ट्रैवल कर रहा था लगातार हिच हाइकिंग करके। आज बॉडी भी ऐसी फिट नहीं थी कि मैं आगे और जा सकूं, तो इसीलिए हमने सोचा कि आज ही वो दिन है जब हमें Q&A वीडियो बना लेनी चाहिए। तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अगर सवाल जवाब की बात हो ही रही है तो शुरुआत करते हैं भाई मेरी पर्सनल लाइफ से कि मैं कौन हूँ, मेरी फैमिली में कौन कौन है और मैंने क्या किया है, क्या कर रहा हूँ, ये सब। तो भाई मेरा नाम है रजत कुमार जेठी, मैं हूँ 21 साल का और मैं रहने वाला हूँ लुधियाना पंजाब से। एंड मेरी फैमिली में है भाई मॉम डैड, मेरे 2 बड़े भाई हैं। सबसे बड़ा वाला भाई जो है वो मैरिड है एंड उसका एक बेटा है छोटा सा, पीयूष नाम है उसका। एंड मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड मैंने जो स्टडी करी है भाई मैं लुधियाना पंजाब से ही करी है। मैंने BA कंप्लीट करी है अपनी ग्रेजुएशन। एंड मैंने पिछले कुछ साल अपना बिजनेस करा भाई, इवेंट मैनेजमेंट का काम करता था मैं। मेरा बड़े भाई के साथ में पार्टनर था जो कि जिसका नाम अभिषेक है। मैं उसके साथ पार्टनरशिप में दोनों हम काम करते थे इवेंट मैनेजमेंट का। साथ साथ में मेरी स्टडी भी चल रही थी। मैंने काफ़ी कम से कम 3-4 साल मैंने बिजनेस करा, 5 साल बिजनेस करा। उसके बाद भाई मेरे को वो किक नहीं आ रही थी लाइफ में। और ये जो ड्रीम था, आप पूछते हो मेरे से कि ये आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको ऐसे ट्रैवल करना है, पूरा इंडिया घूमना है आपको हिच हाइकिंग से। भाई ये मेरा ड्रीम नहीं था, ये दरअसल मेरे बड़े भाई का ड्रीम था, अभिषेक का ड्रीम था। एंड ही वांट टू ट्रैवल फुल इंडिया बाय हिच हाइकिंग। एंड उसने मेरे को कन्विंस करा था आज से 2 साल पहले कि भाई हम दोनों ऐसे करके एक पूरा इंडिया का टूर करेंगे, हिच हाइकिंग करके विदाउट मनी ट्रैवल करेंगे। सो मैं उसमें कन्विंस हो गया था। बट क्या हुआ कि तब मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी तो मैं निकल नहीं पाया। एंड अभी मेरी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मेरे फाइनल्स का रिजल्ट आया, मैंने उससे पूछा तो उसका थोड़ा ये आंसर था कि भाई मेरी एज ज़्यादा हो गई है एंड मुझे जॉब करनी है, मेरी शादी वादी का सीन भी थोड़ा पास में आ चुका है। तो मैं अभी ये नहीं कर सकता ट्रैवल, क्योंकि अगर यूट्यूब से कुछ नहीं बनता है तो मैं बिल्कुल निल होके वापस आऊँगा, जो कि उसके लिए उसकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि यार मेरी एज तो अभी बहुत कम है, मैं अभी 21 का ही हूँ। सो मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, तो मेरे पास अभी 2-3 साल ऐसे हैं जिसमें मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ एंड ट्रैवल कर सकता हूँ अच्छे से। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना उसके ड्रीम को अपना बनाकर ट्रैवल किया जाए। एंड मुझे भी अभी वैसे इस ड्रीम में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है। एंड अभी मुझे तकरीबन 5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, 154 डेज़ भाई, 150 दिन से ऊपर हो चुके हैं मुझे ट्रैवल करते करते। और भाई बहुत से लोगों का ये भी सवाल रहता है कि कौन सा सामान हमें यूज़ करना चाहिए और किस कंपनी का यूज़ करना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, हिच हाइकिंग के वक्त या फिर हाइकिंग के वक्त या फिर कैंपिंग के वक्त। एंड आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप डीकैथलॉन से लेते हो बैग वगैरह, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा बैग और टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो आप डीकैथलॉन से लो तो ही अच्छी हैं। बाकी अगर आपको छोटा मोटा सामान लेना है तो भाई किसी भी कैंपिंग शॉप पे चले जाओ। दिल्ली में बहुत सारी शॉप्स हैं कैंपिंग की, और शायद आप जहाँ पे रहते हो अगर बड़े किसी ट्राई सिटी टाइप में रहते हो तो भाई वहाँ भी आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ जाके भी आप खरीद सकते हो। एंड अगर आपको भाई मेरी वीडियो देखनी डिटेल में कि आपको कौन कौन सा सामान लेना चाहिए और उसकी क्वालिटी क्या होती है, मतलब उसका रेट वगैरह, कॉस्ट वगैरह सब कुछ आप जानना चाहते हो, जो मेरे पास सामान है उसकी भी कॉस्ट वगैरह, उसके यूजेज वगैरह की कैसे कैसे उसे यूज़ करते हैं, वो सब जानना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे देता हूँ। मेरी एक वीडियो जो मैंने शुरू में बनाई थी उसमें सारी की सारी जो डिटेल्स मैंने डाली हुई हैं, यहाँ पे लिंक है, जाके क्लिक करो और देख लो वो वीडियो जल्दी से। अगर मैं आपको एक एस्टिमेट अमाउंट बताऊँ भाई कि आपका एस्टिमेट अमाउंट कितना लगने वाला है पूरा सामान लेने में, तो वो होगा तकरीबन 25-30 हज़ार के आसपास जो मैंने सामान लिया था उसका। एंड वैसे तो शुरू में मैंने एक 2000 का बैग लिया था, आपको पता ही होगा, जो मेरे ब्लॉग शुरू से देख रहे हैं उनको पता है कि मैंने एक शुरू में दिल्ली से ही प्रागो नाम की कंपनी है, अगर आप कैंपिंग का सामान सर्च करते हो भाई उनकी जो वीडियोज़ है सबसे ऊपर आती हैं। पर अगर मैं सजेस्ट करूँ कि भाई बैग उनसे बिल्कुल मत लेना। हाँ टेंट उनका अच्छा था, अभी तक चल रहा है मेरे पास, पर उनके बैग की हालत भाई 20-25 दिन में ऐसी हो गई थी ना कि मेरे से उठाया भी नहीं जाता, तो वो टूट गया था काफ़ी, मतलब उसके जो बीच में आप बैक सपोर्ट होती है वो भी टूट गई थी। तो मैंने वो डीकैथलॉन से भाई नया बैग लिया था दिल्ली से, और वो मुझे पड़ा था काफ़ी महंगा, 12,000 का। अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो और आपको पता है कि आपको थोड़ा सा भाई बजट के अंदर चलना है तो आप छोटा सा कोई भी मतलब बैग ले लो किसी भी नॉर्मल कंपनी का। पर हाँ अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है भाई, पैसे हैं थोड़े से अगर लगा सकते हो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए, तो भाई आपको मैं बोलूँगा कि आप डीकैथलॉन से ही लो। एंड उनकी 10 साल की गारंटी वारंटी रहती है, 2 साल की शायद उनकी जिपिंग या पता नहीं स्टिचिंग की ऐसी गारंटी रहती है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रहने वाला है।
तो ये है भाई टोटल कॉस्टिंग तकरीबन 25-30 हज़ार में। एंड अगर आप एक्स्ट्रा सामान लेते हो, जैसे कि आपको अगर लाइट्स भी चाहिए, प्रॉपर माइक भी चाहिए, जो माइक मैंने अभी लगाया हुआ है ये डिजिटेक का माइक है। एंड इसकी जो भाई वैल्यू थी वो थी शायद 4,500-5,000 के आसपास। ऐसे मतलब एडिशनल अगर आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ाना चाहोगे तो भाई वो 50,000 तक भी चला जाता है सामान, 40-50 हज़ार तक भी चला जाता है। हाँ, अगर आप फ़ोन भी आईफोन पे शिफ्ट करना चाहते हो और रिसेंट जो भी चल रहे होंगे शायद 15 या 14 पता नहीं कौन सा 15 चल रहा है अभी, और अगर आप वो लेना चाहते हो तो भाई वो भी आपको 80-90 हज़ार का पड़ने वाला है। वैसे तो अगर मैं बोलूँगा भाई जो भी फ़ोन है ना उससे स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं होती। बस आपको हैंडलिंग आनी चाहिए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए व्लॉगिंग के लिए, बस यही एक टिप रहेगी आपके लिए व्लॉगिंग की। एंड हिचहाइकिंग में भाई आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि हिचहाइकिंग में आप ज़्यादा वैसे कॉस्टली चीज़ें जैसे कि ज़्यादा डिवाइसेस लेके ना ही चलो तो अच्छा रहेगा। ये मैंने टिप्स जो हिचहाइकिंग ऑलरेडी कर रहे हैं उनसे ली थी कि भाई अगर आप लैपटॉप वगैरह लेके जाने की सोच रहे हो एडिटिंग के लिए, या फिर आप बड़ा कोई कैमरा DSLR वगैरह लेने की सोच रहे हो, तो भाई ये मत ही करना, क्योंकि हिचहाइकिंग इज़ नॉट वेरी सेफ़। अगर आप मैं बोलूँ कि बिल्कुल ही सेफ़ है, 0% इसमें डेंजरस है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। कहीं भी जाओ ट्रैवल करने तो ट्रैवलिंग ही पहली बात तो सेफ़ नहीं होती है। अगर आप हिचहाइकिंग की बात करो तो ये तो वैसे भी थोड़ी सी है डेंजरस। आपके पास अगर कोई महंगा सामान रहने वाला है तो सिर्फ एक फ़ोन रखो और कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर आप DSLR एंड लैपटॉप वगैरह लेके चलते हो तो वो चोरी होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुझे भाई ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपका कितना बजट था, कितना बजट आप सोच के निकले थे कि आपका पूरे ट्रिप में ये यूज़ होने वाला है, या फिर आपका पर डे बजट कितना आता है, ये सब आपने अभी तक कितना बजट यूज़ कर लिया, ये सब मेरे को क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जब मैं घर से निकला था तो मैंने एक एस्टिमेट अमाउंट बनाया था रोज़ का। तो मैंने वो बनाया था तकरीबन 500 के आसपास कि मेरे 500 रुपये रोज़ के लगने वाले हैं, और उसमें अभी ट्रैवल इंक्लूडेड नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं ट्रैवल तो भाई फ्री ही करने वाला हूँ, हिचहाइकिंग ही करने वाला हूँ। पर मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अभी के टाइम पे जो मेरा एस्टिमेट चल रहा है वो 500 ही चल रहा है, 450, 500, 550 ऐसे घूमता रहता है। तो क्या होता है कि कभी कभी आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है सामान, और कभी कभी क्या होता है कि 1,000 रुपये भी लग जाते हैं। ऑन एन एवरेज जो बताऊँ तो वो 400-500 के बीच बीच में ही चल रहा है, अभी इसके ऊपर नहीं गया है। तो अगर आप ये पूछना चाहते हो कि अभी तक मैंने कितना यूज़ करा, तो भाई आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन तो सबको आती है। 400 या 500 को भाई मल्टीप्लाई कर लो आप 154 डेज़ के साथ या 160 डेज़ के साथ, क्योंकि बीच में मैंने 2-3 दिन रेस्ट भी करी है जब मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी। एंड भाई कुछ यूट्यूबर ना ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम बिल्कुल फ्री कर रहे हैं, हमारे पास तो भाई 100 रुपये हैं, हम पूरी दुनिया घूम लेंगे 100 रुपये में। भाई बिल्कुल आपको ना बनाते हैं, तो भाई उस पर थोड़ा कम विश्वास करना, क्योंकि आप उनके अगर चैनल पे जाके स्क्रॉलिंग करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा भाई एक महीने पहले वीडियो आई है, फिर एक आज आई है, फिर अगले महीने एक वीडियो आने वाली है, या 2-3 वीडियोज़ इस महीने आई, 2-3 वीडियोज़ अगले महीने। भाई अगर आप पूरा भारत घूम रहे हो ना, पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहे हो, तो वो ऐसा होता है कि आपका रेगुलर एक ब्लॉग आना चाहिए। रेगुलर नहीं आए तो आप एक वीक के बाद एक ही ब्लॉग डालो, पर उसमें पूरे वीक की वीडियोज़ होनी चाहिए, आपका एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई उसका ये मतलब रहता है कि वो घर पर जाते हैं, रेस्ट वेस्ट करते हैं अपना बढ़िया, दिल्ली विल्ली जहाँ भी रहते हैं वो, आप समझ जाओगे भाई जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ रहते हैं बढ़िया आराम से। उसके बाद दोबारा से कहीं निकल के कहते हैं लो जी हम तो 200 रुपये में पूरी भारत यात्रा कर रहे हैं, हम 1500 रुपये में पूरी भारत यात्रा कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं होता। मेरे को ये नहीं समझ आता कि भाई कौन बंदा आपको रोज़ खाना फ्री खिलाएगा, कोई भी नहीं खिलाने वाला, ठीक है। कौन बंदा आपको रोज़ रहने के लिए जगह फ्री देने वाला है। चलो मान लिया कि आप कैंपिंग लगा रहे हो भाई, मान लिया कि आप रोज़ कैंपिंग कर रहे हो, भाई खाना रोज़ फ्री नहीं मिलता। एंड अगर मैं खाने की भी बात करूँ ना भाई, मतलब मिनिमम जो आपका स्पेंड होने वाला है वो एक मील पे भाई 100 रुपये का तो कम से कम आने वाला है। अब आप ये मच्छर थोड़ा हटना, ये हटना यार मच्छर। तो आप अभी भाई थोड़ा सा अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आपका 100 रुपये का पर मील का भी खर्चा आ रहा है, 2 मील तो आप खाओगे ना भाई एक दिन की, तो आपका 200 रुपये पर डे आ जाता है। एंड अगर हम 30 दिन का भी पकड़े तो भाई 6,000 तो यही खर्चा आ जाता है नॉर्मली, ठीक है। 6,000 ये अगर आप एक साल घूमते हो तो 6,000 इंटू 12, तो आपका जो एक साल का भाई सिर्फ खाने का मिनिमम जो बैठता है वो है 72,000 रुपीज़। तो भाई आप 1500 में 200 में कैसे पूरी भारत यात्रा कर रहे हो भाई। चलो अगर आप मान लो आपको 6 महीने किसी ने फ्री खाना भी खिला दिया तो भी भाई आपका 72 से आ जाता है 36,000 रुपीज़, तो भी 200 रुपये में तो नहीं हुआ ना। अभी बात करते हैं भाई कौन से गेयर्स मैं यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, जिसका मैं कैमरा यूज़ करता हूँ, वो है iPhone 13 बेसिक मॉडल है 128 GB। एंड भाई जो मेरे पास माइक है वो है डिजिटेक का माइक, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको बाय करना है तो वहाँ जाके कर सकते हैं, नहीं तो भाई डिजिटेक DWM101 ये आप सर्च करोगे अगर अमेज़ॉन पे तो भी आपको मिल जाएगा। 5,000 के आसपास का माइक रहता है ये। और भाई बहुत सी चीज़ें मैंने अभी ट्राई करके देखी हैं, जैसे मेरे पास पहले आपको पता है कि एक फ्लेक्सिबल गोरिल्ला पॉड टाइप था जो कि बहुत पूरा फ्लेक्सिबल था, उसको कहीं भी रख दो तो वो हो जाता था। अभी जो मैंने ले रखा है ये है 400 रुपये का एक ट्राइपॉड टाइप है, जिसके बीच में सेल्फी स्टिक भी है, आपने देखा होगा। बहुत सारी ऐसी जो है चीज़ें मिल रही हैं अभी ऑनलाइन, तो आप ले सकते हो भाई, कोई भी लो, बस आपकी जो है थोड़ी सी रेंज बढ़नी चाहिए। नहीं भी बढ़ेगी वो भी चलेगा, मैंने काफ़ी टाइम भाई हाथ से भी शूट करा है नॉर्मली ऐसे उल्टा पकड़ के फ़ोन को। एंड भाई एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर आप व्लॉगिंग शुरू कर रहे हो तो भाई ट्राई करो कि बैक कैमरा से ही शूट करो।
वैसे ट्राई नहीं भाई बैक कैमरा से ही शूट करो, क्योंकि फ्रंट से करोगे तो वो क्वालिटी नहीं आने वाली। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो भी, अगर आईफोन है तो भी, आईफोन है या एंड्रॉयड है, अगर उसमें वाइड एंगल है तो वाइड एंगल ज़रूर ऑन कर लो, आपको बहुत अच्छा एक व्यू देखने को मिल जाएगा। एंड अगर भाई माइक नहीं भी है तो माइक के बिना भी आप थोड़ा सा लाउड बोलोगे और फ़ोन को थोड़ा सा अगर अपने पास रखोगे, अगर आपके पास वाइड एंगल है तो पास में रख सकते हो थोड़ा सा, तो आपकी आवाज़ वैसे भी क्लियर चली जाएगी। माइक एक थोड़ा सा एडवांस कर देता है, मतलब अगर आपको थोड़ी क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ा देनी है तो उसमें आपकी माइक हेल्प कर देता है। एंड बहुत लोग जानना चाहते हैं कि भाई मेरी जर्नी कैसी रही अभी तक, मुझे 5 महीने हो चुके हैं तो जर्नी कैसी रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ भाई कि जर्नी बहुत ही खट्टी मीठी सी रही है। वैसे मोस्टली मीठी रही है भाई, खट्टी कम रही है। आपको मैं एक आधा किस्सा सुना देता हूँ जो खट्टे वाला है, आपको समझ आ जाएगा कि भाई कितना ही बुरा हो सकता है आपके साथ हिचहाइकिंग में। अभी तक मेरे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरे को कोई पकड़ के बंदा अपने घर पे ले गया हो या किडनैप कर लिया हो, मेरा मुंह बांध दिया हो कि भाई पैसे दे, ये कर वो कर, कुछ नहीं हुआ ऐसा। मैं बिहार यूपी मतलब ऐसे जिसको लोग डेंजरस मानते हैं, मैं ऐसी जगह से भी क्रॉस करके आ चुका हूँ। और मैं ये भी बोलूँगा कि भाई जितना आपने इसको डेंजरस बना रखा है ना उतना नहीं है, बहुत ज़्यादा सेफ़ है। यूपी तो पक्का है, बिहार में लोग कहते हैं कि आपको सेफ़ लग रहा है तो अच्छी बात है, वैसे थोड़ा अभी डेंजरस है तो चलो वो वहाँ के लोगों की थिंकिंग है। एक बार भाई मैं कश्मीर में था और वहाँ एक टैक्सी ड्राइवर था जिससे मैंने लिफ्ट मांगी थी। एक वहाँ के पुलिस वाले थे, उन्होंने मेरे को उस टैक्सी में बिठाया था दरअसल। तो भाई वो श्रीनगर के लिए मैंने लिफ्ट ली थी एंड 14 अगस्त का टाइम था। उस दिन जो है टैक्सीज़ वगैरह श्रीनगर नहीं एंटर कर रही थी, क्योंकि 15 अगस्त को वहाँ पे आपको पता है कि थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन रहती है। तो भाई वो टैक्सी वाले ने मेरे को तकरीबन 100 किलोमीटर पहले एक बनिहाल नाम की जगह आती है, उस रेलवे स्टेशन पे उतार दिया। मेरे को बोलता कि भाई 1000 रुपये दो। तो मैंने बोला कि भाई किस चीज़ के 1000 रुपये, मैं तो भाई ट्रैवल पे 1 रुपया भी नहीं लगाता। तो भाई उस बंदे ने अपनी पूरी ड्राइवर यूनियन इकट्ठी कर ली कि नहीं नहीं आप मेरे साथ आए हो, ऐसे थोड़ी फ्री हो जाता है कुछ भी, ये वो। बहुत वहाँ पे लड़ाई वगैरह हुई। शुरू के दिन ही थे शायद, मेरा वही वो 15वां या 16वां दिन ही होगा इस जर्नी का, स्टार्टिंग की बात है। तो उस बंदे ने भाई मेरे से पूरी लड़ाई वड़ाई करी, मेरा बैग छीन रहा था, मेरा पर्स छीन रहा था। तो ये सबसे वर्स्ट डे था मेरा अभी तक का शायद, मैं अगर बोलूँ तो। मतलब जो मेरे साथ किसी ने बुरा किया, अपने आप में फंसा हूँ वो बात अलग रहती है। तो भाई उसको मैंने 300 रुपये दे के मैं उससे छूटा था कि भाई मेरे को जाने दे, क्योंकि श्रीनगर की लास्ट ट्रेन ऑन द स्पॉट स्टेशन पे खड़ी थी। एंड तब भी मैंने भाई ट्रेन में भी कोई पैसे नहीं लगाए थे, मैंने कोई टिकट वगैरह नहीं ली, सीधा ऐसी ट्रेन में चढ़ गया। एंड इससे बुरा तो भाई मेरे साथ कुछ खास हुआ नहीं है। मैं थोड़ा बहुत रात को रास्ते में फंस जाता हूँ कभी, या थोड़ी डेंजरस जगह पे पहुँच जाता हूँ, या लिफ्ट के दौरान मैं कहीं ऐसी जगह पहुँच नहीं पाता जो सेफ़ लग रही हो देखने में, या मुझे यहाँ पहुँचना हो, तो कई बार ऐसा हो जाता है भाई। एंड चोट तो लगती रहती है, बीच में मेरी हेल्थ भी ख़राब हुई, 2-3 बार हेल्थ ख़राब हो चुकी है, बुखार भी हुआ है, ज़ुकाम भी हुआ है, किडनी स्टोन भी हुआ था एक बार। एंड बहुत ऐसी ऐसी भाई चीज़ें हो जाती हैं। सो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है। पर अगर मैं मीठी चीज़ों की बात करूँ भाई, एक बार की वो भी घटना सुना देता हूँ, थोड़ा लंबा टाइम है भाई, सुन लो यार, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस सुनने को मिलेंगे आपको। एक बार भाई मेरे पास बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए थे, अकाउंट में सिर्फ शायद 20-30 रुपये बचे होंगे। एंड उसके अगले दिन मैं अपने किसी दोस्त से मंगवाने वाला था थोड़े से पैसे, पर उसके एक दिन पहले ही भाई ऐसा हुआ कि मैं उस दिन सोच रहा था, किसी से लिफ्ट ली थी, उसके गाड़ी की बैक साइड पे मैं बैठा था, बैक सीट पे। एंड मैं सोच रहा था कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आज कहाँ रुकूंगा, आज डॉर्मेट्री कैसे लूँगा, या धर्मशाला कैसे लूँगा, ये सब मैं अभी सोच ही रहा था। तो क्या हुआ भाई, जब मैं उस गाड़ी से उतरा, ये कानपुर लखनऊ के आसपास की बात है, जब मैं उस गाड़ी से उतरा भाई, मुझे उस बंदे ने 1000 रुपये कैश दिए। एंड मैं हैरान था भाई कि मतलब मैं अभी सिर्फ दिमाग में सोच रहा था। एंड भाई अगर आप निकलोगे ना, जो भी भाई हिचहाइकिंग करने के लिए निकलना चाहता है उसे एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, जब आप निकलोगे तो आपका रास्ता जो है वो अपने आप बनता जाएगा, आपको कुछ भी उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक स्टेप आगे चलोगे, दूसरा स्टेप भगवान अपने आप बना देगा कि भाई तेरे को यहाँ पे पैर रखना है, आपको गिरने नहीं देने वाला। हाँ, मुश्किलें आएंगी, वो आपको फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि भाई मुझे भी बहुत सारी ऐसी मुश्किलें आई हैं, या फिर मुझे स्टे नहीं मिलती, कभी पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अभी भी मेरे पास जो कंडीशन है पैसों की वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो भाई आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, पैसे मत दो मुझे, नहीं चाहिए मुझे पैसे आपसे। बट भाई एक चीज़ ज़रूर करो कि मेरा जो कंटेंट है वो बहुत ऐसे लोगों के पास भेजो जिन्हें ट्रैवल अच्छा लगता है। एंड कुछ टाइम के बाद हम एक ऐसा सरप्राइज़ भी लाने वाले हैं जो आप सबके लिए एक गिफ्ट होने वाला है। एंड मेरे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। एंड कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि भाई आपने कहाँ से स्टार्ट करा था और कौन कौन सी जगह आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप खुद काउंट कर लेना भाई, मैं काउंट नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं पंजाब से निकला, फिर मैं गया जम्मू कश्मीर, फिर मैं गया लेह लद्दाख, फिर मैं गया हिमाचल, देन मैं गया चंडीगढ़, फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद यूपी, फिर बिहार, बिहार के बाद मैंने वेस्ट बंगाल एंटर करा, दार्जिलिंग एंड सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का हिस्सा है वहाँ, फिर सिक्किम कंप्लीट करा, सिक्किम के बाद भाई फिर से वेस्ट बंगाल एंटर करा, जो कि सिलीगुड़ी ही आना पड़ता है आपको अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में दोबारा एंटर करना है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ आसाम। ठीक है भाई, अपने आप हिसाब लगा लो कि मैंने कितनी स्टेट्स कर ली हैं कवर। एंड अभी वैसे तो बहुत सारी बची हैं। एंड बहुत से लोगों को भाई ये भी क्वेश्चन रहता है जो मुझे मिलते हैं, वैसे तो मेनली उनका क्वेश्चन रहता है कि भाई आप बिल्कुल पैदल यात्रा कर रहे हो, आपका मतलब मोटिव क्या है पूरा भारत घूमने का। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर भाई मैं आपको एक ही बार में देना चाहूँगा।
कि पहली बात तो भाई मैं भारत यात्रा बिल्कुल प्रॉपर पैदल तो नहीं कर रहा, मैं हिच हाइकिंग करके कर रहा हूँ। जिसको भी हिच हाइकिंग का मतलब नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। हिच हाइकिंग ऐसी चीज़ है जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हो बट बिना पैसों के, लोगों से लिफ्ट मांग मांग के आप कोई भी पैसा स्पेंड नहीं कर रहे हो, उसे बोलते हैं हिच हाइकिंग। तो मैं मतलब जहाँ आपको लिफ्ट नहीं मिलती भाई वहाँ आपको बाय वॉक ही जाना पड़ेगा। सो आप पैदल यात्रा बोल सकते हो, हिच हाइकिंग बोल सकते हो, दोनों मतलब मिक्स करके मैं चल रहा हूँ इस टाइम पे। एंड दूसरी चीज़ कि मेरा मोटिव क्या है भाई, मेरा मोटिव ये है कि ट्रैवल को थोड़ा प्रमोट करना, ऐसी ऐसी जगह दिखा देना जहाँ पे नॉर्मल व्लॉगर्स नहीं जाते हैं, या अगर जाते भी हैं तो मतलब अपने एक फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से या ग्राउंड रियलिटी नहीं बताते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसके नीचे भाई मुझे कमेंट्स भी आए हैं कि आपने इसके बारे में ऐसा कैसे बोला, ये क्यों दिखाया, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। तो भाई जो भी ग्राउंड रियलिटी है मैं वही दिखाऊंगा, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलने वाला। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि भाई आप हमेशा अच्छा अच्छा दिखाओ या फिर आप सिर्फ तारीफ़ें करो हर जगह तभी आपके व्यूज़ आएंगे। भाई व्यूज़ अगर आएंगे ना तो वो रियलिटी पे आएंगे, मैं रियलिटी ही दिखाऊंगा, ठीक है। अगर किसी को मसाला मिर्च ऐसा कुछ चाहिए, सॉरी आपको इस चैनल पे मसाला मिर्च नहीं मिलने वाला। ये थंबनेल भी मैंने इसीलिए थोड़े से मसालेदार बनाने शुरू करे हैं ताकि एक बार अगर वो थंबनेल पे क्लिक करके अंदर आते भी हैं तो भाई उन्हें रियलिटी पता चल सके कि रियलिटी क्या है, अभी क्या चल रहा है दुनिया में। बहुत सी ऐसी जगह हैं भाई जहाँ पे मतलब आप बिलीव भी नहीं करोगे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। एंड वो मैं बोलूँगा नहीं, आप जाके मेरी वीडियोस देखो, उसमें आपको पता चल जाएगा। एंड दूसरा मोटिव ये है कि मेरे को हिच हाइकिंग को इंडिया में प्रमोट करना है। वैसे तो भाई जो इंडिया में हिच हाइकिंग को स्टार्ट करने वाला बंदा था वो था नौमद शुभम, उसकी मैं फ़ोटो यहाँ पे दिखा दूँगा इस साइड या इस साइड जहाँ भी आप देखो। तो भाई नौमद शुभम ने स्टार्ट करी थी हिच हाइकिंग एंड शायद वो अभी मेरी एज का है या मेरे से 1 साल छोटा है, 20, 21, 22 इसी के आसपास का है। एंड भाई वो बंदा अभी तकरीबन 50-60 प्लस कंट्रीज़ घूम चुका है एंड इंडिया का तो भाई पूछो ही मत। एंड उसके पास एक रशियन गर्लफ्रेंड भी है। तो वो बंदे ने भाई हिच हाइकिंग स्टार्ट करी थी पर वो मोस्टली बाहर ही करता रहा, उसने इंडिया में थोड़ी कम करी है। तो इसलिए मैं इंडिया में थोड़ा सा ये जो कल्चर है इसको बढ़ाना चाहता हूँ एंड लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई ये भी एक नया तरीका है, आप बिना पैसों के भी, कम से कम पैसों में भी पूरा भारत घूम सकते हो। जो भी यूथ भाई ये थोड़ा सा इशू देती हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम कैसे घूमने जाएं, हमारे पास गाड़ी नहीं है। तो भाई कुछ नहीं चाहिए, हिम्मत चाहिए और थोड़े से पैसे चाहिए, बिल्कुल थोड़े से, वो भी नहीं है तो भी चल जाएगा, पर आपके पास हिम्मत ज़रूर चाहिए और थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा चाहिए ब्रॉड कि कुछ भी हो जाए देखा जाएगा। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई बहुत से लोग मेरे को ये पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे अलाउ कर दिया, आपको कुछ बोला नहीं कि आप 1-1.5 साल के लिए 2 साल के लिए पूरा भारत घूमने के लिए जा रहे हो, आपको कुछ बोला नहीं क्या? तो उनको भाई ये मैं आंसर देना चाहूँगा कि मेरे जो घर वाले हैं भाई थोड़ी सी मॉडर्न सोच वाले हैं एंड उनकी सोच ये थी कि भाई तेरे पास अभी टाइम है, तो अभी यंग है, अगर तेरे को कुछ करना है तो कर ले, अपना एक बार किक ले ले जो तेरे को चाहिए लाइफ में। एंड उन्होंने मेरे को कुछ नहीं रोका ऐसा खास, हाँ थोड़ा एडवाइस दी कि भाई थोड़ा ध्यान से चलियो और थोड़ा सोच समझ के जो भी स्टेप लेना थोड़ा सोच समझ के चलियो, तो अच्छी चीज़ है, वो तो होना भी चाहिए भाई, पेरेंट्स इतना तो सोचती हैं। एंड रोज़ मेरी बात होती है मेरे घर वालों से, ये भी बता देता हूँ कि भाई बहुत से लोग पूछते हैं कि बात होती है या नहीं, रोज़ मेरी बात होती है मेरे घर वालों से, मेरे भाई से, सबसे मेरी रोज़ बात होती है, मेरे फ्रेंड्स से रोज़ बात होती है। मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली भाई मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं एंड आई लव देम। एंड भाई बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ है ना, फोटोज दिखाऊं क्या? ये देखो। यही है भाई मेरा पहला प्यार, नेचर। एंड आई लव नेचर। मुझे मेरा दोस्त भी कहता है कि भाई अब तो ऐसा लगता है कि तेरा नेचर को देख के मूड बन जाता होगा। अरे वो वाला मूड नहीं भाई, मतलब अच्छा मूड हो जाता होगा, खुश हो जाता है तू। तो भाई नेचर ही मेरा अभी पहला प्यार बन चुका है, जहाँ मुझे सुकून मिलता है, जहाँ मुझे आसपास अच्छी ग्रीनरी मिलती है। अभी आसपास है वैसे अंधेरा हो चुका है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। जहाँ भी मुझे थोड़ा अच्छा नेचर मिलता है, थोड़ा अच्छा सुकून मिलता है, लोग अच्छे मिलते हैं, तो वही मैं बैठ जाता हूँ भाई और उस जगह को एन्जॉय करता हूँ। तो भाई आज का हम लास्ट क्वेश्चन यही रखने वाले हैं कि बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई आप एडिटिंग किस सॉफ्टवेयर से करते हो, मोबाइल से करते हो या लैपटॉप से करते हो, या फिर आप अपलोडिंग किस चीज़ से करते हो। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई जब से मैंने आईफोन से शूटिंग स्टार्ट करी है तब से मैं एडिटिंग कर रहा हूँ भाई VN से। VN एडिटर नाम की एक ऐप आती है और उसका मैंने कोई प्रीमियम नहीं लिया हुआ। और जो भी मैं थंबनेल वगैरह बनाता हूँ भाई वो मैं बनाता हूँ कैनवा से। शुरू से वैसे मैंने कैनवा से ही बनाया है। एंड अपलोडिंग, शूटिंग एंड एडिटिंग ये सब भाई मैं अपने आईफोन से ही करता हूँ। लैपटॉप वगैरह कुछ भी मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ। सो चलिए गाइज, आज का Q&A वीडियो यहीं तक था। एंड नेक्स्ट Q&A वीडियो जो आएगी वो आएगी 10K सब्सक्राइबर्स पे, बहुत जल्दी हो भी जाएंगे, आई होप सो, अगर आप सपोर्ट करते रहोगे तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई भी क्वेश्चन बचे हों तो भाई जल्दी से जाके नीचे कमेंट्स में लिखो, वो भी हम रिप्लाई कर देंगे आपको कमेंट्स में ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।